So today's task 2 is, now the modern machine is very complex and a lot of difficult work is automated. Does this machine automation have more pros than cons? So ये बड़ा एक सिंपलीफाई इसने करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी हैं और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क को कर लेती हैं, एंड a lot of work is automated. काफी ज्यादा जो काम है वो ऑटोमेटेड है, लाइक ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस नहीं है, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली हो रहा है सब कुछ. डज दिस मशीन ऑटोमेशन, ये जो मशीन की ऑटोमेशन है इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है? सो दोनों ही सोचते हैं, बिकॉज दोनों ही है और इस ऐसे ने भी हमें दोनों ही देने को कहा है, बट हमें ज्यादा बताना क्या है. सो हम क्या करेंगे, दो एक पार्ट को उसको डोमिनेट कर देंगे और सेकंड पार्ट को इसको थोड़ा कम रखेंगे एक्सप्लेनेशन में. चलें. सो टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉपिक है, मशीन्स के ऊपर. सबसे पहले इसके प्रोज ले लेते हैं. एडवांटेज क्या है? सी, इट इज वेरी क्लियर कि जो मशीन्स हैं दे आर मोर कन्वीनियंट, फास्टर हैं, टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होती है. हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री दोनों में ये काफी ज्यादा फैसिलिटेट करती है काम करने में, जिसकी वजह से हमें फायदा क्या मिलता है? हमें ज्यादा पर्सनल टाइम मिलता है, रिड्यूस बर्डन होता है हमारे मैन पावर का, और एट्रिशन की जो प्रॉब्लम है, एट्रिशन होता है जो लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उस चीज से जो एक एम्प्लॉयर होता है, जो एक ओनर होता है, उसको डील नहीं करना पड़ता, बिकॉज मशीन्स हैं, एक बार परचेज कर ली आप ही के पास है, राइट? सो यहाँ पे जो उसके एडवांटेजेस हैं वो सारे इंटरलिंक्ड है. ये सबसे यहाँ पे मेन पॉइंट, अब मैंने यहाँ पे ना मेन पॉइंट करके दिया नहीं है. सो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सबसे इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज का जो वर्क है उसमें दे आर मच फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ मशीन ऑटोमेशन. उसकी वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है. वो कैसे मिलती है? बिकॉज मशीन्स आर फास्टर, मोर कन्वीनियंट, जिसकी वजह से क्या होता है? टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है? एक पर्सन को उतना ज्यादा फ्री टाइम मिलता है, जो वर्क का काम, जो बर्डन है, मैन पावर का बर्डन है, वो रिड्यूस हो जाता है. और बट बर्डन तो रिड्यूस हुआ, बट जो आउटपुट है उनके वर्क की वो इंक्रीज हो जाती है. प्लस इसके साथ जो एट्रिशन की प्रॉब्लम कंपनीज के अंदर फेस करनी पड़ती है कि जब बंदे स्किल्ड हो जाते हैं तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं किसी और के पास, वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, बिकॉज एक बार जो मशीन ली है वो आप ही के पास है, राइट? कैच करें गाइस? यस सर. तो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है, मशीन्स का. सेकेंड एडवांटेज, सी, वो एक पैराग्राफ था जहां पे हमने इसको ये बताया और उसको बड़े अच्छे से कनेक्ट करा हमने, हर एक पॉइंट टू पॉइंट, हर एक चीज को. ये पॉइंट समझ आए हैं आपको सभी को? हेलो गाइस, अगर चाहते हो तो आप इस स्क्रीन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल बी राइटिंग, इट विल हेल्प यू टू राइट. गॉट योर स्क्रीनशॉट्स? हाँ जी सर, ले लिया. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पैराग्राफ हम सेम बात के ऊपर नहीं करेंगे, हम बिल्कुल डिफरेंट बात के ऊपर करेंगे, सो दैट हमारा जो टास्क का रिस्पॉन्स है वो सेटिस्फाई हो, हमारी इंफॉर्मेशन रिपीट ना हो. सो सेकंड हम बात कर रहे हैं जो ऑटोमेटेड मशीन्स है वो वर्ल्ड को सेफर बना रही हैं. अच्छा, वर्ल्ड को सेफर कैसे बना रही हैं? सबसे पहले इनसे जो इजी वर्क मैनेजमेंट हो जाती है, लाइक कितना भी कॉम्प्लेक्स काम है, कितना भी कॉम्प्लेक्स काम है, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम को बड़े मैनेज्ड तरीके से काम कर लेती हैं. और ये भी नहीं, मैनेज तरीके से तो काम कर लेती हैं, जितनी बार मर्जी रिपीटेड टास्क को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन भी करना हो तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं ये बिना किसी एरर के आपको आपकी मैक्सिमम आउटपुट दे देती हैं, जो ह्यूमंस के साथ पॉसिबल ही नहीं है.
प्लस आज के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी पे काम करना इनकी वजह से, ऑटोमेटिक मशीन्स की वजह से बहुत ही ज्यादा इजी हो गया है, एफिशिएंट हो गया है, और जिसके कारण कई लाइव्स हम सेव कर पा रहे हैं। अब आपने देखा होगा आजकल ह्यूमंस को बाईपास सर्जरी करने से ज्यादा रोबोट से बाईपास सर्जरी करवाना प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि वो ऐसे छोटे से छोटे प्रोसीजन वाले काम भी इतने इफेक्टिवली कर लेता है, इतने अच्छे ढंग से कर लेता है, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग से एरर हो सकता है, बट रोबोट्स के अंदर एक प्रोग्राम फिक्स है, वो वहां पे एरर नहीं कर सकते। प्रॉपर सेंसर वगैरह सब कुछ लगे हैं, ऑटोमेटिक है ना, सब कुछ मशीन्स हो रही हैं, सो दे कैन नॉट डू एनी, दे कैन नॉट कमिट एनी एरर देयर, मिस्टेक नहीं कर सकते, एरर नहीं कर सकते। और एक्सट्रीम सिचुएशंस, आपको पता है कई ऐसे काम है, हमारी ड्यूटीज हैं ह्यूमन बीइंग्स की, जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर होती हैं। अब जैसे कल्पना चावला उधर गई थी मार्स पे, आते आते उसका वो टूट गया था, स्पेस शटल टूट गया था, उसकी डेथ हो गई। अब ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करा, आदमी को भेजने से ज्यादा वहां पे अब रोबोट्स भेज रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे लाइफ को थ्रेट है, एटलीस्ट कुछ गड़बड़ भी होती तो किसी बंदे की जान तो नहीं ना जाती। ऐसे ही कई हमारे काम है, जैसे डीप सी डाइविंग, समुद्र के बहुत गहराई तक जाके चीजों को एक्सप्लोर करना, मिनरल्स फाइंड आउट करने। वहां पे कई ज्यादा हमारे ऐसे हैं लोग जो मर जाते हैं, बिकॉज प्रेशर बहुत होता है जमीन के नीचे एंड पानी के नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और इतना डीप जाते हैं तो कभी कभी सांस आनी बंद हो जाती है, कोई भी कुछ भी हो जाता है। बट अब रोबोट्स को भेज रहे हैं जहां से रोबोट्स को कोई सांस का कोई चक्कर नहीं है, सो जहां से वो काम को भी अच्छे से कर पा रहे हैं। कैच कर रहे हो? हेलो? हाँ जी सर। So basically that is helping us to save the lives as well. Okay, अब आ जाते हैं, पहले आपको दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव्स के पता लगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम बिल्कुल ही सेपरेट चीज बता रहे हैं और सेकंड पैराग्राफ में हम बिल्कुल ही सेपरेट चीज बता रहे हैं। दोनों के दोनों पॉइंट समझ आए हैं? Guys, I'm waiting for your response. Hello? यस सर। सो बिकॉज हम दो पैराग्राफ पॉजिटिव के कर चुके हैं, अब नेगेटिव पे आते हैं। देखो नेगेटिव इसका सबसे बड़ा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ये सभी को पता है कि जितना ज्यादा मशीन्स ह्यूमन बीइंग्स का काम रिप्लेस करेंगे उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सेकंड, मशीन्स के कारण हमारा पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रही है। वो चाहे हमने यहाँ से बाहर स्पेस में रोबोट भेजना है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे कोई ना कोई हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। थर्ड, ह्यूमन बीइंग्स भी इन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं आज के टाइम पे, और जो अपना स्किल है, ठीक है, ह्यूमन स्किल, हम ह्यूमन स्किल को भूलते जा रहे हैं। जैसे पहले में क्राफ्टिंग होती थी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते थे, वो ह्यूमन बीइंग्स बनाते होते थे और बहुत बहुत टाइम लगता था उन चीजों को बनाने के लिए, और वो हर कोई नहीं बना पाता था। किसी स्पेसिफिक ऐसे बंदे में जिसमें स्किल होता था उस चीज को पर्टिकुलरली करने का, सिर्फ वही बना पाता था। बट आज क्या है, इंडस्ट्री के अंदर मशीन ये सब कुछ कर रही है, सो लोगों को उस चीज को करने की जरूरत ही नहीं फील हो रही, दे आर नॉट लर्निंग इट। Basically we are losing our human skill. And third, हमारे जितने भी वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के, मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई छोटी मोटी डिस्ट्रक्शन नहीं, मास डिस्ट्रक्शन के, वो सारे के सारे हमारे ऑटोमेटेड मशीन्स के ऊपर हैं, या सिग्नल मशीन्स के ऊपर हैं, या ऑटोमेटेड मशीन्स के ऊपर हैं। सो इससे बहुत ही तगड़े वाले हमें डिसएडवांटेजेस भी हो रहे हैं मशीन ऑटोमेशन।
बना जी। लिया सी। तीन Body पैराग्राफ paragraph। बनाए, 3 पैराग्राफ बनाने हैं। पहले 2 Okay. पैराग्राफ्स हम एडवांटेज के बताएंगे, 1 पैराग्राफ हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस का बताएंगे। क्लियर हो रहा है? Okay. Yes, sir. वंडरफुल। अरूप, आपको भी क्लियर है? यस सर। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है इधर का? Yes, sir. ओके, so that's the end of it. That's the end of your writing task 2. सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार प्लीज। Yeah, yes. There's the question. Okay. ये आज का writing task 2 कैसा था? Like, did you understand everything? Yes, sir. Understand. और कैसा लगा आपको ये वीडियो के ऊपर इस चीज को पढ़ना? अच्छा लगा? Yes, sir. रेगुलर वाली क्लास से ये कम टाइम लेता है और ज्यादा पॉइंट्स को कवर कर देता है ये। अरूप? यस सर, ਵਧੀਆ ਸੀ, ठीक सी।